Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss about shear force and bending moment diagram for a cantilever beam. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैंटिलीवर बीम पे जब आपका पॉइंट लोड एक्ट करा था, और आज हम पढ़ेंगे यूडीएल के बारे में जब कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल एक्ट कर रहा है। यूडीएल मीन्स यूडीएल का मतलब क्या होता है? यूडीएल का मतलब होता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऐसा लोड जो आपका यूनिफॉर्म रेट में आपके बीम के ऊपर स्प्रेड हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये आपकी कैंटिलीवर बीम है जिसमें वन एंड आपका फिक्स है, दूसरा एंड क्या आपका फ्री है। टोटल स्पैन है आपका बीम का 4 मीटर, और जो यूडीएल एक्ट कर रहा है वो 3 मीटर स्पैन पे एक्ट कर रहा है। क्लियर है? इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसका हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। अब सबसे पहले हम शेयर फोर्स हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यूज़ निकालेंगे और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़, और बाद में लास्ट में हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम कंसीडर करते हैं कि आपकी दो साइड्स होती है बीम के साथ, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम कंसीडर करते हैं जो अपवर्ड फोर्सेस रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, और डाउनवर्ड फोर्सेस कैसे रहेगी? नेगेटिव। एंड लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड फोर्सेस नेगेटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव रहेगी। जैसे कि कंसीडरिंग right hand side upward forces positive and downward forces negative, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड फोर्सेस नेगेटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? शेयर फोर्स एट बी। शेयर फोर्स एट बी पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे तो कोई आपका लोड नहीं एक्ट कर रहा है, तो वैल्यू बी पे क्या रहेगी? आपकी 0। क्लियर है? उसके बाद बी के बाद कौन सा पॉइंट है आपका? शेयर फोर्स एट सी। ये भी कितना रहेगा आपका? विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपकी जो लोड की वेरिएशन हो रही है वो हो रही है आपकी वेरिएशन ऑफ लोड फ्रॉम बी टू सी। कितना है आपका? 0। ठीक है, तो हम वैल्यू क्या ले रहे हैं? 0। उसके बाद शेयर फोर्स एट ए सी से ए से सी तक आपका कैसा लोड एक्ट कर रहा है? यूडीएल एक्ट कर रहा है, और वैल्यू कितनी है आपकी? 4 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। बट यहाँ पे टोटल कितना मीटर है आपके? 3 मीटर। तो आपका शेयर फोर्स एट ए क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन, और वैल्यू नेगेटिव में क्योंकि डाउनवर्ड साइड आपका फोर्स लगी है। ठीक है, तो जैसे आपका जो यूडीएल एक्ट कर रहा है वो आपके कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है? 3 मीटर पे। तो आप जब पर मीटर के हिसाब से लेते हैं, मतलब 1 मीटर के हिसाब से जो लोड की रहता है किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर के हिसाब से, बट टोटल कितना स्पैन है यहाँ पे? 3 मीटर। तो आपने क्या करा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपके शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट ए। नेक्स्ट है हमारे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सबसे पहले आप क्या कंसीडर करते हैं कि जो अपवर्ड फोर्सेस है उसके कारण जो मोमेंट लग रहा है वो पॉजिटिव लग रहा है, और जो डाउनवर्ड फोर्सेस है उनके कारण मोमेंट कैसा लग रहा है? आपका नेगेटिव लग रहा है। तो मैं लिखती हूँ कंसीडरिंग मोमेंट ड्यू टू अपवर्ड फोर्सेस is positive and downward forces is negative। क्लियर है? तो आपने क्या कंसीडर किया? जो फोर्सेस के कारण, आपके अपवर्ड फोर्सेस के कारण जो मूवमेंट लग रहा है वो पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड फोर्सेस के कारण जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है वो कैसा आपका? नेगेटिव है। तो इसमें भी हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे एट पॉइंट
C at point A। फर्स्टली हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू B पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे तो आपका कोई भी लोड नहीं एक्ट कर रहा है, तो वैल्यू रहेगी आपकी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। वैसे ही बी से सी का वेरिएशन कैसी है आपकी 0, तो वैल्यू क्या रहेगी आपकी सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू रहेगी आपकी 0। अब नेक्स्ट इसका बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना रहेगा। देखो सी से ए तक आपका लोड क्या, आपका मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या करेंगे आपके 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय जो आपका डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस पे आपका यूडियल एक्ट कर रहा है उसका क्या करेंगे आप हाफ करेंगे, ठीक है। और वैल्यू किस में रहेगी आपकी नेगेटिव में रहेगी। तो ये आपकी वैल्यू आएगी -18 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। जैसे कि आपका ये जो यूडियल है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसके सीजी पॉइंट पे। सीजी पॉइंट पे दैट मीन्स जो डिस्टेंस है वो है 3/2, मतलब जो डिस्टेंस है आपका टोटल स्पैन जिस पे आपका यूडियल एक्ट कर रहा है उसका आप डिवाइड करेंगे 2 फ्रॉम दी कौन से एंड से, एट एंड ए, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज निकली शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हर एक पर्टिकुलर पॉइंट्स की वैल्यू निकल गई। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे हमारा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये ऊपर आपका क्या है लोडिंग डायग्राम, और इसी के नीचे हम क्या बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम। तो इसके लिए बनाने के लिए आप उसी ऊपर जो लोडिंग डायग्राम है उसी की अलाइनमेंट लेंगे, ठीक है। ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ जहाँ तक यूडियल एक्ट कर रहा है वो पॉइंट है आपका सी पॉइंट, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने शेयर फोर्स की वैल्यूज देखनी है कि आपकी बी पॉइंट में शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है। बी पॉइंट पे तो ऑलरेडी आपकी शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है, 0। और आपके ए पॉइंट पे कितनी वैल्यू है, ए पॉइंट पे है आपकी वैल्यू 12 किलो न्यूटन। वैल्यू कैसी है आपकी नेगेटिव, क्योंकि फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस कैसी है आपकी नेगेटिव। तो मैं सी को इसके साथ ज्वाइन कर देती हूँ, और आपकी जो बेंडिंग शेयर फोर्स डायग्राम बना वो नेगेटिव बना, और ये आपकी वैल्यू है 12 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये बना आपका शेयर फोर्स डायग्राम। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सेम ए पॉइंट और इसका ये सी पॉइंट एंड दिस वन बी पॉइंट। तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ क्या क्या है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ है आपके पास बी पॉइंट पे है 0 एंड सी पॉइंट पे 0, और एट पॉइंट ए कितना है आपका 18 किलो न्यूटन। किस में वैल्यू है आपकी नेगेटिव वैल्यू है आपकी। तो ये आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है। ये कर्व कैसा बन रहा है आपका, ये वाला कर्व बन रहा है आपका पैराबोलिक कर्व, और डायग्राम बना आपका नेगेटिव, और ए पॉइंट पे कितना है आपका, ए पॉइंट पे है आपका विच इज इक्वल टू -18 किलो न्यूटन मीटर। ये बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम के लिए बनाया, जिसमें आपकी बीम पे यूडियल एक्ट कर रहा है। उसके इसमें आपने हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करी और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी। उसी के बेस पे आपने लास्ट में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करा। इसी के जो लोडिंग डायग्राम बनाते हैं उसी के अलाइनमेंट में आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहिए।
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।